बहन अब तो छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं, तू कब जा रही है अपने घर? चली जाऊंगी जब मेरा मन करेगा। तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तेरे कौन से पैर पे पैर रख के बैठी हूँ मैं? आया बड़ा। बड़ी क्यों नहीं हुई? जब हमारे बच्चों को स्कूल खुल गए हैं, वो स्कूल में जाने लगे हैं, तेरे बच्चों को स्कूल नहीं खुले क्या? उनको स्कूल में नहीं जाना? बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, अब यहीं पे पड़ी रहेगी क्या? बहन ऐसा है, तुझे ना बहुत टाइम हो गया यहाँ रहते हुए, अब तू ना ऐसा कर, अपनी ससुराल चली जा चुपचाप, ठीक है? चल। क्या कर रहा है? छोड़ मेरा। परवीन, क्या हो गया तेरे को? अपनी बहन को घर से बाहर निकाल रहा? क्यों निकाल रहा अपनी बहन को घर से? और फिर क्या करूँ मम्मी, जब आपको पता है छुट्टियां खत्म हो गई है, ये भी अपने घर जाएगी, अपने बच्चों को संभालेगी, अपने घर को संभालेगी, या फिर यहीं पड़ी रहेगी? बात ऐसी है बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, जब तक इसे तू कौन होगा घर से बाहर काटने वाला? जितना हक तेरा है ना इस घर में, इतना ही हक इसका है। और हाँ बेटा, एक बात और सुन मेरी, जब इसका मन करेगा आएगी और जब इसका मन करेगा जाएगी। तू कौन हो ऐसे रोक टोकने वाला? लेकिन जब तक हम जिंदा है ना, तुम्हारी मनमानी ना चलने देंगे। और हाँ सुन, तेरी बहू तो थक गई होगी ना अपने नंद का काम करके, और इसी नहीं तेरे कान भरे होंगे। अरे तेरी बहू तो ये सोच रही होगी ननद को भेज के पूरा दिन आराम तक सोइए। मम्मी जी वो रहने दे प्रियंका, तू मत बोल। मम्मी बात ऐसी है, ना तो उसकी भाभी काम करते हुए थकती है, और ना ही मैं पैसे खर्चते हुए डर रहा हूँ, लेकिन जो बात है ना वो आप नहीं समझ रहे हो। अरे तू बात बता, बात क्या है? जलेबी की तरह बात को ना घुमावे। हाँ ठीक है मम्मी, फिर अगर आपको सुनना है ना तो सुनो। हेलो, हाँ नमस्ते जिया जी। नमस्ते। हाँ तो परवीन, मैं ना ये बोल रहा था कि तेरी बहन है ना घर पे लड़ाई करके गई हुई है, और ये बोल के गई थी कि अब है ना 2-3-4 महीने मैं ससुराल में नहीं आऊँगी। तो भाई जल्दी भेज दे अपनी बहन को, समझा दे उसको। क्या जीजा जी? हाँ परवीन, एक बात बता, तेरी बहन ने है ना छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया है। छोटी मोटी बात होने किसके घर में? अब ऐसा थोड़ा ही है कि छोटी मोटी बात को लेकर अपने रिश्ते खराब करें। अब वो इतनी छोटी सी बात को लेकर चली गई अपने मायके, और ये बोल के गई है कि मैं नहीं आऊँगी अब अपनी ससुराल में 2-3 दिन। समझा दे भाई इसको। हाँ जीजा जी, ये बात तो ना बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई बात नहीं जी, मैं समझाता हूँ उनको, मैं बोल दूँगा मम्मी को। ठीक है। ठीक है। ये आपकी लाडली ना अपने ससुराल वालों से लड़के आई हुई है, तभी तो उसका अपने ससुराल में जाने का मन नहीं कर रहा है, तभी तो यहाँ पे पड़ी हुई है। क्या बेटा, ये बात है तो? अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परवीन ना गलत बता रहा है आपको। पहले तो बेटा मैं इसको गलत समझ रही थी, अब पूरी कहानी मुझे समझ में आई है। तो क्यों ना जाने सारी ससुराल में? बेटा मैं तो ये सोचती थी मेरी एक लौती बेटी है, तू ससुराल में काम कर करके थक जाती होगी, हैं? माई के माई है, कुछ आराम मिल जाएगा तुझे भी। और मुझे क्या पता थी कहानी और है। मम्मी मैं नहीं जाऊंगी अपने ससुराल में। मेरी सास ना मुझे सारा दिन ताने देती रहती है, बोलती है काम नहीं करती है बिल्कुल भी, सारा दिन आराम करती है। और रही बात इनकी, वो भी अपनी मम्मी की साइड लेते हैं, कभी मेरी तरफदारी नहीं करते। हाँ तो बेटा वे क्या गलत बोल रहे हैं तेरे से, हैं? अपने घर से हिसाब लगा ले। मैं तेरी भाभी को इतना सुनाती हूँ, इतना ताना देती हूँ, ये क्या घर जाके बैठती है? तू खुद सोच बेटा, जो तेरा भाई मुझे छोड़ के तेरी भाभी की साइड लेने लग जाए, तुझे कैसे लगेगा बेटा? तो बेटा एक मर्द को है ना अपनी बहू की भी साइड लेनी पड़ती है, अपनी माँ की भी साइड लेनी पड़ती है जब घर चलता है। और बेटा मुझे लगता है दामाद जी कुछ गलत ना कर रहे हैं तेरे साथ। अरे मम्मी जी रहने दो ना, क्यों आप फ्री में इतना ज्ञान बांट रहे हो? हाँ अब तो तुझे ज्ञान की बात लग रही है। तेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, पर तू ही ना निभाना चाहती उनके साथ। बेटा इज्जत देने से इज्जत मिलती है, और तेरी भलाई इसी में है। मेरी बात मान, अपने भाई की बात मान, और अपने ससुराल वापस चली जा। नहीं, बात सुन लो मम्मी, अभी मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। कम से कम भी 2-3 महीने यहाँ रुकूंगी मैं, जब उनको अकल लग जाएगी तब वापस जाऊंगी। बेटा तू कैसी बातें कर रही है? तेरे 2-3 महीने रहने से उनको अकल लग जाएगी क्या? ये तेरी गलत फहमी है बेटा। बेटा ऐसे अकल नहीं लगती, अक्सर ऐसे रिश्ते ढीले छोड़ने से है ना रिश्ते हाथ से छूट जाते हैं। बेटा तेरी भलाई इसी में है, तू समझ जा, तो अपनी ससुराल वापस चली जा। बहन मम्मी ना बिल्कुल सही कह रही है, तू खुद सोच के देख, अगर छोटी छोटी बातों पे तेरी भाभी लड़ाई करके अपने मायके जाने लग जाए तो बच्चों पे कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, पता है तुझे? अरे स्कूल खुल गए हैं, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, अरे कम से कम अपना नहीं बच्चों का तो ख्याल कर ले। और बहन अक्सर हम बड़ों की चक्कर में ना बच्चों की लाइफ खराब हो जाती है। अब तेरी मर्जी है बहन, तुझे जैसा ठीक लगे ना वैसा कर ले। मैं तो बस यही कहूँगा, तू ना टाइम से अपने घर जाके अपना परिवार संभाल ले। दीदी
वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, ये आपका निजी मामला है। वैसे तो आपका ये घर है, आप दिन आओ रात आओ, आपकी मर्जी है। लेकिन दीदी, जब एक औरत लड़ाई करके अपने मायके आती है ना, तो उसके मायके वाले भी उसकी इज्जत नहीं करते। हाँ, वो बात अलग है, उनको वो रखनी पड़ जाती है। लेकिन दीदी, मैं तो यही कहूँगी, आप ना अपने ससुराल वापिस लौट जाओ। हाँ मम्मी, हाँ भैया, हाँ भाभी, आप लोग ना बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने अपनी ईगो के चक्कर में ना छोटी छोटी बातों को खींच के इतना बड़ा बना दिया। और आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो, जितना हम रिश्तों में दूरी बनाएंगे ना, रिश्ते हमसे उतना ही दूर चले जाते हैं। चल ठीक है बहन, अभी तुझे समझ में आ गया ना, तू ऐसा कर, बच्चों को रेडी कर दे और खुद रेडी हो जा, मैं तुझे खुद छोड़ के आऊँगा। अरे नहीं नहीं भैया, आप क्यों जाओगे छोड़ने? आप है ना उनको फोन कर दो, वो ना मेरे फोन का ही वेट कर रहे होंगे, झट से आ जाएंगे मुझे लेने। ठीक है बहन। हाँ बेटा, ईब करी बेटी ने समझदारी वाली बात। बेटी का सम्मान पति के साथ ही होता है। अब ठीक है, दामाद जी लेके जाएंगे। हाँ मम्मी। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, अक्सर हम अपनी ईगो के चक्कर में ना भाई रिश्तों से दूरी बना लेते हैं, और कुछ टाइम में ना हमारे रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं, हम चाहकर भी ना उनको संभाल नहीं पाते। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? एक बार प्यार से कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री श्याम।